धर्म के नाम पर एक उन्माद फैलाने की कोशिश इन व्यक्ति की आपने देख ली, लेकिन वहीं किस तरीके से धर्म के नाम पर बच्चों के भविष्य, देश के भविष्य, जो बच्चे हैं उनको भी नहीं बख्शा जा रहा, उसकी भी एक खबर आपको दिखाते हैं। बच्चों का कोई धर्म नहीं होता, ऐसा हमेशा कहा जा सकता है। मिलजुल के रहते हैं, स्कूल में भी जाते हैं, हर धर्म के बच्चे वहां पर भी आते हैं, और किसी पाठशाला का कोई मजहब नहीं होता है। लेकिन धर्म के नाम पर राजनीति करने के लिए बच्चों के प्रार्थना को हथियार बनाया जा रहा है। झारखंड के एक स्कूल में प्रार्थना करने के तरीके पर विवाद छिड़ गया। क्या है ये विवाद और क्यों उठा है ये विवाद और क्या है इसका समाधान, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। इन दो तस्वीरों को देखिए, क्या फर्क दिखता है। प्रार्थना एक ही है, बस प्रार्थना करने का तरीका अलग। एक में बच्चे हाथ बांधकर प्रार्थना कर रहे हैं और दूसरे में हाथ जोड़कर। एक पहले की तस्वीर है, एक आज की तस्वीर। अब स्कूल में बच्चों के प्रार्थना करने के तरीके को लेकर बड़ा बवाल हो गया है। बवाल किस बात पर हुआ है, इन दोनों तस्वीरों में फर्क क्या है, वो दिखाने से पहले आपको सुनवाते हैं कि इस प्रार्थना के बोल क्या है। प्रार्थना में राम की बात हो रही है, रहीम की बात हो रही है, वाहे गुरु और यीशु मसीह की बात हो रही है। लेकिन सामाजिक सौहार्द की इस प्रार्थना को भी चंद लोगों ने धर्म के चश्मे से देखा और विवाद खड़ा हो गया। झारखंड के गढ़वा जिले में सरकारी मध्य विद्यालय में प्रार्थना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो में बच्चों के प्रार्थना करने के तरीके पर सवाल उठाया गया, क्योंकि ये स्कूली बच्चे हाथ जोड़कर नहीं बल्कि हाथ बांधकर प्रार्थना करते हैं। कैसे आप लोग करते हैं प्रार्थना? हाथ बांधकर। क्यों? सर बोलते मतलब हाथ बांधकर क्यों? ऐसे ही करवाते हैं। इस तस्वीर के सामने आने के बाद चंद लोगों ने यह सवाल उठा दिया कि बच्चे हाथ जोड़कर क्यों प्रार्थना कर रहे हैं। मामला राजनीतिक हो गया तो इस पर एक्शन के आदेश दिए गए। बच्चे तो बच्चे हैं, इन्हें जिस सांचे में ढाला जाएगा ढल जाएंगे। लेकिन यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि इसकी शुरुआत किसने की, पाठशाला को धर्म की प्रयोगशाला किसने बनाई। स्कूल के प्रिंसिपल कह रहे हैं कि सालों से यहाँ यही प्रथा चली आ रही है। उन्होंने बदलाव करने की कोशिश तक की, लेकिन प्रिंसिपल का कहना है कि ज्यादातर बच्चे माइनॉरिटी से आते हैं। कई बार बदलाव लाने की कोशिश की, ऐसा हो ना पाया। गांव के प्रधान भी कह रहे हैं कि सालों से यही चलता आ रहा है, लेकिन आज तक इसे लेकर कोई विवाद नहीं हुआ। बच्चों की संख्या जो है करीब ज़्यादा बच्चे माइनॉरिटी के हैं, जिसके चलते हम लोग बहुत से प्रयास किए, सभी शिक्षक मिलकर के, कि एक जैसा प्रार्थना होना चाहिए ताकि अच्छा लगे विद्यार्थी को। यदि हम लोग दो तरह से करेंगे तो अच्छा नहीं है ना। आप लोग सीखने ना आ रहे हैं, बच्चों के साथ ये सब समझाने का काम किए हैं, लेकिन बच्चे लोग जो है फिर वैसा ही करना शुरू कर दिया। हम इस विद्यालय में लगभग 14 साल अध्यक्ष रहे हैं। हम लगभग तीसरा बार अवर मुखिया बने हैं। तो इसमें जो चल रहा है वही है, इसका कोई नया फेरबदल नहीं किया गया। यहाँ सर फिर हम जो यहाँ के हेडमास्टर हुआ करते थे उस जमाने का ये प्रथा है, ये कोई बदलाव नहीं हुआ है। प्रिंसिपल और प्रधान दावा कर रहे हैं कि सालों से प्रार्थना ऐसे ही हो रही है, लेकिन इसी स्कूल के पूर्व छात्र से जब पूछा गया तो जवाब बिल्कुल विपरीत। हम लोग पहले छोटा पौधा हम लोग ऐसे कभी किए हैं, वैसे किए हैं। आखिर कब से ये परंपरा चालू हुई? सर जी को मालूम नहीं है, ये अभी फिलहाल से चल रहा है। इस मामले पर झारखंड में विपक्षी पार्टी बीजेपी ने सरकार पर तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया, तो मौजूदा शिक्षा मंत्री ने गेंद को बीजेपी के पाले में डाल दिया। स्कूल में प्रार्थना को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। पूरा का पूरा सरकारी अमला स्कूल में बच्चों के हाथ जुड़वाने पहुंच गया, लेकिन स्कूल के छात्र कंफ्यूज हैं। बच्चे भी सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि इतने सरकारी बाबू एक साथ पधार गए। जिले के उच्च अधिकारी, गांव के मुखिया सब असेंबली के दौरान मौजूद रहे, सब ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। ये विवाद तो शांत हो गया, लेकिन सवाल उठता है कि गंगा जमुनी तहजीब को बढ़ावा देने वाली बच्चों की प्रार्थना को सांप्रदायिक चश्मे से क्यों देखा जा रहा है। सवाल तो ये भी उठता है कि आखिर बच्चों के प्रार्थना करने के तरीके में फर्क से क्या ही फर्क पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।